बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं, बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपीज़ हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रीट स्टाइल सैंडविचेस की रेसिपीज़, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तरह के हम सैंडविचेस बनाएंगे। आप चाहें तो उनको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या फिर अगर चाहें तो ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और टाइम ज़ाया के बगैर मज़ेदार से सैंडविचेस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया है कि एक दरमियाने साइज़ के आलू को हमने बॉईल कर लिया था और उसको मैश कर लिया है। तो ये इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को भी हमने लंबे स्लाइसेस में काट लिया था, तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। और गाजर ले लिए हमने, ये आधे कप के करीब गाजर है, इसको भी ग्रेट कर लिया था, तो ये बाउल के अंदर डाल दी है। अब आधे कप के करीब हमने बंद गोभी ले ली, इसको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया था, तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये सैंडविचेस, और आजकल तो इस तरह की सब्ज़ियां बाज़ार में अवेलेबल हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप बासानी ये सैंडविचेस बना सकते हैं। अब इसके अंदर ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, और 1 चाय का चम्मच ही नमक है, और ये आधे कप के करीब ये मायोनीज़ ले ली थी हमने, तो ये मायोनीज़ भी इसके अंदर डाल देते हैं। और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये सैंडविचेस जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। झटपट से आप इन सैंडविचेस को बना सकते हैं, बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए भी आसानी बना सकते हैं इनको। तो ये एक स्लाइस ले लिया है हमने मीडियम साइज़ का, इसके ऊपर ये जो हमने स्टफिंग तैयार करी है इसको स्प्रेड कर देंगे, और दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख दिया है। अब हम सैंडविच मेकर में सैंडविच बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो इनको तवे पर भी सेक सकते हैं। तो ये 2 सैंडविच हमने तैयार कर लिए हैं। अब सैंडविच मेकर को ऑयल से ग्रीस करने के बाद ये जो हमने सैंडविच तैयार करे हैं, इनको इसके ऊपर रख के और फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये इसके अंदर तैयार हो जाएंगे। दोनों साइडों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद ये जो स्लाइस हैं हमारे, इनको इसके ऊपर रख के और 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे सैंडविच जो हैं रेडी हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रीट स्टाइल सैंडविचेस की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो आपको बआसानी देखने को मिल सकती हैं। अब हम एक और सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि हम चने की दाल से बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 1 पाव के करीब चने की दाल को 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इसको हमने वॉश करने के बाद भिगोया था। इसका जो पानी है हम इसको फेंकेंगे नहीं। और ये कुछ सब्जियां ले ली हैं, जिसके अंदर 2 गाजरें ले ली हैं, आधी बंद गोभी है और 1 शिमला मिर्च है। तो पहले ये करते हैं कि जो चने की दाल हमने भिगो के रखी हुई थी, इसको बॉईल कर लेते हैं उस पानी के समेत, जो पानी में हमने इसको भिगोया था धोने के बाद। 2 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया है हमने, और 1 चाय का चम्मच नमक। अब इसको हम बॉईल कर लेते हैं जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है और दाल जो है हमारी गल नहीं जाती है। तो दाल जो है हमारी आधे घंटे में तकरीबन गल चुकी है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमने इसको भिगो के रखा था, तो ये बहुत जल्दी गल गई है। अब दाल को मैश कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है इसको, बस इसको हम मैश कर लेंगे हाथ से ही। तो दाल जो है हमारी मैश हो चुकी है, देखें। इसको एक बाउल में हमने निकाल लिया है। अब जो सब्ज़ियां हमने ली थी उनको भी बारीक चॉप कर लिया था, तो ये सब्ज़ियां भी हम इस दाल के अंदर डाल देते हैं। और इसके बाद इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस डालते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डालनी है, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। अब इसके अंदर ये हल्दी पाउडर भी डालना है हमें, तो 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डालने हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चाट मसाला डाला है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है हमने, और 1 चाय का चम्मच अब इसके अंदर ये ज़ीरा पाउडर डालने हैं। और अब कुछ हरा मसाला भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो हमने हरा धनिया पुदीना ले लिया, तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब है ये हरा धनिया पुदीना। इसके अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर हम ये हॉट सॉस डाल लेंगे। तो हमने ये 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस ले लिया है। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं हो तो आप इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इससे जो है टेस्ट जो है बहुत अच्छा सा हो जाएगा, हमारी स्टफिंग जो तैयार होगी। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर, और इस तरह से ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। और इसको अब हम सैंडविच बना लेते हैं। तो सैंडविच के लिए ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इसको स्प्रेड करेंगे और झटपट से सैंडविच को रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये सैंडविच तैयार हो जाएंगे। अगर आप ये सैंडविच ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे। बगैर चिकन और गोश्त के ये सैंडविच जो है रेडी हो जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से और चटखानेदार से सैंडविच है हमारे ये।
और इंशाल्लाह अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। तो देखें हमने 2 सैंडविच जो है रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको ग्रीस कर लेते हैं अपने सैंडविच मेकर को और फिर इन सैंडविच को रेडी कर लेते हैं। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से हमारे ये सैंडविच तैयार हो जाएंगे। शाम की चाय को एंजॉय करना है तो आप ज़रूर इस सैंडविच की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अभी हमारे पास आपके लिए 2 सैंडविचेस की रेसिपीज़ और अवेलेबल हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और मज़ेदार से सैंडविचेस की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इनको सैंडविच मेकर में रखा था और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है इसके अंदर। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है इसके ऊपर। तो इनको निकाल लेते हैं हम। तो ये मज़ेदार से हमारे सैंडविच जो हैं दाल के और सब्ज़ी के रेडी हैं। अब हम अपने तीसरे सैंडविच की रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इसके लिए हमने एक दरमियाने साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था। अब इसको ये करते हैं कि कांटे से इसको मैश कर लेते हैं। आपके साथ हम जिन सैंडविचेस की रेसिपी शेयर कर रहे हैं इसमें से आप कुछ रेसिपीज़ को फ्रीज भी करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो उस वक्त आप इनको निकाल के सैंडविच बासानी बना सकते हैं। देखिए बातों बातों में हमारा आलू भी मैश हो चुका था। अब ये 2 खाने के चम्मच ये चॉप की हुई हमने प्याज इसके अंदर डाल दिए और थोड़ी सी हमने हरा धनिया की पत्तियों को बारीक काट लिया था वो इसके अंदर डाली हैं। एक हरी मिर्च को भी मोटा मोटा काट लिया था वो इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ सब्जियाँ डाल देते हैं। तो सब्जियों में 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई बंद गोभी थी, 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई गाजर ले ली है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डालने के बाद आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी मिर्चें डाली हैं और इनको मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। देखें कितनी झटपट से और कितनी जल्दी से हमारा ये सैंडविच का मटेरियल जो है तैयार हो चुका है। तो अब स्लाइस के ऊपर इनको हम स्प्रेड कर लेते हैं और उसके बाद हम इनको तवे के ऊपर सेकेंगे। 2 सैंडविच हमने सैंडविच मेकर के अंदर बनाए थे और ये सैंडविच हम जो है तवे पे बनाएंगे। तो ऊपर से हम इसके ये पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर केचप या चिली गार्लिक सॉस भी कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो आप बगैर किसी चीज़ के सिर्फ आलू की स्टफिंग इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद और तवे पे इसको झटपट से सेक लें। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये पोटैटो सैंडविच जो है रेडी हो जाएंगे। ऊपर से इसके स्लाइस रख देते हैं इस तरह से और इसको फिर हम तवे पे सेक लेते हैं। तो तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डालने के बाद हम सैंडविच को रख देंगे अपने मीडियम फ्लेम पे इसको सेक लेंगे जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन नहीं हो जाता है दोनों तरफ से। तो स्लाइस की दूसरी तरफ भी हल्का सा घी लगा देते हैं और एक तरफ से जब ये स्लाइस सिक जाएगा तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हम सेक लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आलू और सब्जियों का सैंडविच जो है रेडी हो जाएगा। देखें इस तरह से सैंडविच जो है हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम बीच में से कट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हमारा ये स्ट्रीट स्टाइल पोटैटो वेजिटेबल सैंडविच जो है हमारा तैयार हुए। इसको कट करने के बाद देखें इसको हमने कट कर लिया है। बहुत मज़ेदार सा लग रहा है देखने में, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा हमारा ये स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच। अब हम अपने चौथे सैंडविच की रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक अंडे को बॉईल कर लिया था। इसको कांटे से मैश कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। देखिए अंडा जो है हमारा बिल्कुल मैश हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ी सी सब्जियां डाल देते हैं। तो सब्जियों के अंदर हमने ये हरा धनिया ले लिया है, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया था ये, और एक हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच चॉप की हुई प्याज भी डाल देते हैं और अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं हम। तो 1 चाय का चम्मच नमक डालने के बाद आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देना है और बच्चों का फेवरेट मायोनीज़ भी डालेंगे इसके अंदर हम। तो 2 खाने के चम्मच ये हमने मायोनीज़ ले ली थी। तो इसको डालने के बाद और मिक्स कर लेते हैं आलू के मिक्सचर के अंदर। इस तरह से ये हमारी सैंडविच की स्टफिंग जो है रेडी हो जाएगी। झटपट से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से बन भी जाएगी और हेल्दी रेसिपी भी है। इसके अंदर हमने अंडा डाला है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। तो अब स्लाइस ले लिया हमने, इसके ऊपर इस अंडे के बैटर को स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर से दूसरा स्लाइस रखने के बाद इसको भी हम तवे के ऊपर सेक लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा अंडे का सैंडविच जो है स्ट्रीट स्टाइल रेडी हो जाएगा। ऊपर से हमने इसके थोड़े से कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल कर दी हैं ऊपर और इसके ऊपर स्लाइस रखने के बाद अब इसको तवे के ऊपर सेक लेना है। तवे को हल्का सा घी से ग्रीस करने के बाद और फिर हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको सेकेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। मैंने तो घर में जब ये सैंडविच बनाए थे तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, सबने बहुत तारीफ़ करी थी और मज़े ले लेके खाया था। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा शाम की चाय के साथ, या फिर अगर चाहते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में देना तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। तो इस मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर कमेंट कीजिए, विज़िट कीजिए और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। और अपनी राय दीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लगीं और इन मज़ेदार से सैंडविचेस को एंजॉय करें।